वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस प्रीवियस वीक का, कि प्रीवियस वीक में हमें कहाँ से ट्रेड मिला था और हमें उस ट्रेड पर एंट्री कैसे करनी थी और हमारा टेक प्रॉफिट क्या होता। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम यहाँ से गोल्ड का एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट वन डे के पीवाई पर टैप हुआ था। तो जब भी मार्केट वन डे के पीवाई पर टैप होता है तो हम वन डे के टाइम फ्रेम के साथ हमारा 1 आवर का टाइम अलाइन होता है। ठीक है, तो जब भी हमारा मार्केट वन डे के पीवाई पर टैप होता है, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक हो, मतलब कोई भी ब्लॉक हो, एफवीजी हो, कुछ भी पीओआई हो, अगर मार्केट वन डे के पीओआई पर टैप करता है तो हम 1 आवर पर एमएसएस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एमएसएस क्या होता है मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूँ कि एमएसएस फाइंड कैसे करते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एमएसएस किससे कहते हैं। एमएसएस का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब मार्केट में मेनली दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक बुलिश स्ट्रक्चर होता है और एक बियरिश स्ट्रक्चर होता है। हम साइडवेज की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट अगर बुलिश स्ट्रक्चर में है, तो अगर बुलिश से मार्केट का स्ट्रक्चर बियरिश हो जाता है तो हम उसी मोमेंट को बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एंड जब मार्केट बियरिश स्ट्रक्चर में रहता है और मार्केट बियरिश से बुलिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाता है तो उसी को बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बेसिकली हम फाइंड कैसे करते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा डाउन साइड का मार्केट स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब डाउन साइड के मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मार्केट ऐसे डाउन साइड मूवमेंट करती है, फिर एक ऊपर पुल बैक लेती है एंड फिर एक नीचे का लोअर लो ब्रेक कर देती है। तो कुछ इस तरह से हमारा डाउन साइड का स्ट्रक्चर बनता है। मार्केट कभी भी ये अपने प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर ये लोअर हाई के ऊपर जाएगी तो हमारा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। क्योंकि मार्केट जब डाउन साइड में चल रही है तो मार्केट अपने लोअर लो को ही तो ब्रेक करती हुई जाएगी। इसका ऊपर वाला जो भी रिसेंट पुल बैक वाला लेवल है, लोअर हाई, वो सारे सेफ रहेंगे। तो ये बियरिश स्ट्रक्चर में ऐसा होता है। लेकिन जब मार्केट अपने इस प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर ऐसे चली जाती है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अभी तक आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मार्केट डाउन साइड आए जा रही थी और इसका जो लोअर हाई था वो ब्रेक नहीं हो रहा था, इसका लोअर लो ब्रेक हो रहा था। लेकिन इस मोमेंट पर क्या हुआ, इस मोमेंट पर ये हुआ कि मार्केट ने अपने प्रीवियस लोअर हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो जब मार्केट अपने लोअर हाई को ब्रेक कर देती है तो इसी पॉइंट को बोलते हैं कि यहाँ पे मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। यानी कि मेरा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड का था, बट यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिली कि मेरा मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, यानी कि मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो चुका है। तो जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो ये हमारा एक मतलब कंफर्मेशन होता है हमारे ट्रेड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर डाउन साइड अगर डाउन साइड मार्केट स्ट्रक्चर है और हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें एंट्री कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर भी अपसाइड में शिफ्ट हो जाए, उसके बाद ही हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे। अदरवाइज हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करनी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाने के बाद हम एंट्री कैसे करते हैं। तो एंट्री करने के दो तीन तरीके होते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो बता देता हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से लेकर के, मतलब ये जो लोअर लो था, इस लोअर लो से लेकर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने तक जो भी स्विंग बना है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 1 मिनट में मार्क कर देता हूँ। यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने तक सपोर्टेड ये मेरा हाई बना था यहाँ पर। ठीक है, और इसके नीचे वाला जो पॉइंट है ये मेरा लो बना था। ठीक है, ये मेरा हो गया हाई और ये हो गया मेरा लो। तो इस हाई टू इस लो के स्विंग के बीच में कुछ एफवीजी, मतलब एफवीजी नहीं, पीओआई क्रिएट होते हैं। वो पीओआई आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वो पीओआई आपका एफवीजी हो सकता है। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का अनमिटिगेटेड पीओआई को मार्क करना होता है। तो सपोज यहाँ पर मेरा अ, एक एफवीजी क्रिएट हुआ। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक एफवीजी क्रिएट हुआ।
तो जब भी मार्केट एमएसएस करने के बाद वापस इस पीओआई जोन को टैप करती है तो हम अपसाइड की एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट का जो पीओआई होता है वो काफी एक्सट्रीम पर होता है, इस लेवल पर होता है, और कभी कभी मार्केट का जो पीओआई होता है वो कहीं ऊपर होता है। ठीक है, कभी कभी मार्केट क्या करती है, कभी कभी मार्केट इस पीओआई पर टैप करके यहीं से चली जाती है, तो कभी कभी मार्केट ये एक्सट्रीम वाले पीवाई को टाइप करके वहां से अपसाइड की मूवमेंट देती है। ठीक है, तो हमें काफी कंफ्यूजन होती है कि मार्केट कब किस पीवाई से निकलेगा। तो हमें हमेशा एक्सट्रीम पीवाई का वेट करना चाहिए, या फिर उसके बीच में भी कोई पीवाई बना हुआ है तो हम वहां से एंट्री ले सकते हैं। तो इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप एक और एंट्री मॉडल यूज कर सकते हैं, जो कि एमएसएस के बाद ही उसको यूज करना होता है। सपोज यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक एफवीजी क्रिएट हुआ है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है एक्सट्रीम लेवल पर। तो जो मार्केट है वो किस पीवाई पर आके टैप करके अपसाइड की ओर निकलेगी? क्या मार्केट यहाँ से अपसाइड निकल जाएगी, या फिर मार्केट ये एक्सट्रीम वाले पीवाई पर टाइप करके ऐसे ऊपर निकलेगी? तो हमें यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है कि हम किस पीवाई पर एंट्री के लिए वेट करें या फिर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करें। तो मैं ऐसे सिचुएशंस में ओटीई जोन का यूज करता हूँ। ठीक है, ओटीई जोन बेसिकली कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमारा फिबोनाची होता है उसको हम इस स्विंग हाई से लेकर इस स्विंग लो तक ऐसे मार्क करते हैं। सॉरी, मैंने फिबोनाची को उल्टा मेजर किया है। हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने फिबोनाची टूल को लगाते हैं, और इस फिबोनाची टूल को लगाने के बाद इस फिब में जो हमारा लेवल होता है 0.6182 टू 0.79 वाले जोन को हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं। इस जोन को हम गोल्डन जोन भी बोलते हैं या ओटीई जोन भी, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने इस लेवल को मार्क कर लिया और इसको मैं नाम दे देता हूँ गोल्डन जोन का। ओके, दिस इज माई गोल्डन जोन। तो मैं फिबोनाची को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो जब हम अपना फिब जोन गोल्डन जोन मार्क कर लेते हैं तो हमें किसी पीवाई का सिलेक्शन नहीं करना होता है कि मार्केट इस स्विंग से लेकर के इस स्विंग्स के बीच में किस पीवाई से जाएगा। हमें गोल्डन जोन मार्क करने के बाद किसी भी पीवाई का सिलेक्शन नहीं करना होता है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली हम अपने पीवाई जोन पर एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। ये मेरा पीवाई जोन है, मैं यहाँ पे अपना एंट्री ऐसे लगाऊंगा और मेरा एसएल होगा इस स्विंग्स के थोड़ा सा नीचे। हमें बफर एसएल का यूज करना चाहिए। ठीक है, और जो भी मेरा टेक प्रॉफिट होगा मैं उसको कुछ इस तरह से लगाऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप चाहते तो आप ये एंट्री इस एफवीजी से भी ले सकते थे, आप चाहते तो ये एंट्री इस ऑर्डर ब्लॉक से भी ले सकते थे, बट कभी कभी क्या होता है कि मार्केट इस एफवीजी से निकल जाता है, और जब आप इस एफबीजी से ट्रेड लोगे तो मार्केट एक्सट्रीम लेवल पर आ जाता है, एंड जब आप एक्सट्रीम लेवल का वेट करोगे तो मार्केट इस एफबीजी से निकल जाता है थोड़ा सा ऐसे स्पाइक देके। तो हमें पीवाई सिलेक्शन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है आफ्टर एमएसएस। तो उसी का सोल्यूशन है कि हम एक एवरेज गोल्डन जोन मार्क कर लेते हैं और वेट करते हैं कि जब भी हमारा मार्केट इस गोल्डन जोन को टैप करे तो हम वहां से अपना एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं किसी पीवाई का सिलेक्शन नहीं करता हूँ आफ्टर एमएसएस। कभी कभी क्या होता है कि एक हमें क्लियर पीवाई दिखता है, मतलब एक पावरफुल पीवाई नजर आता है हमें आफ्टर एमएसएस, तो मैं वैसे केस में उस पीवाई का यूज कर लेता हूँ। बट यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर स्विंग में मल्टीपल पीवाई क्रिएट हैं, स्ट्रक्चर ज़्यादा नॉइजी है, तो मैं वहाँ पे पीवाई का सिलेक्शन करने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं सिंपल फिबोनाची लगा करके अपना गोल्डन जोन फाइंड करता हूँ और अपना एंट्री एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आफ्टर एमएसएस हमें किस लेवल से एंट्री करनी है। आप तीनों में से किसी भी लेवल का यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ओटीई जोन का यूज करें आफ्टर एमएसएस। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एमएसएस क्या होता है, और अगर आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो वो जस्ट इसके उल्टा होता है। मैं उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया मार्केट।
अपसाइड मार्केट कुछ इस तरह से मूव करती है, हायर हाई लो, फिर मार्केट ऐसे ऊपर गई, फिर मार्केट ने से थोड़ा सा पुल बैक लिया, अब मार्केट अगेन ऐसे ऊपर गई। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट का ये लो, मार्केट का ये लो, दोनों लो सेफ है और मार्केट का हायर हाई ब्रेक होते हुए जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि मार्केट हमारा अपसाइड में है, और जब मार्केट अपने इस प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगी कुछ इस तरह से, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ठीक है, तो जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद हम इस पॉइंट से लेकर के, इस स्विंग लो से लेकर के इस स्विंग लो के बीच में कोई भी एक मतलब हाई प्रोबेबिलिटी पीवाई जोन फाइंड करते हैं। वो एफबीजी हो सकता है या फिर एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। और जब भी मार्केट उस पर टैप करती है तो हम वहाँ पे अपना एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, और जो भी हमारा टेक प्रॉफिट होता है हमको इस तरह से प्लान करते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला लेवल है जहाँ पे हमारा प्रीवियस पुलबैक वाला जो लो वाला लेवल था वो ब्रेक हो गया, तो ये हमारा बन जाता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और मैंने जैसा कि अभी बताया कि हम एंट्री के लिए अपना गोल्डन जोन का यूज करेंगे, तो मे बी ये मेरा ओटीई जोन हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिबोनाची यूज नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे चीज़ों को। तो दिस इज आवर गोल्डन जोन। ओके, और हमें एंट्री करनी होगी तो हम यहाँ से कुछ इस तरह से इस गोल्डन जोन पर टैप होते ही अपना एंट्री प्लान करेंगे। हमारा ऐसे होगा इस स्विंग से थोड़ा सा ऊपर, और जो भी मेरा टेक प्रॉफिट होगा मैं उसको यूज करूँगा। ठीक है, तो हम कुछ इस एंट्री मॉडल का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट सबसे पहले वन डे के पीवाई पर टैप होती है, तो हम चेक करते हैं कि 1 आवर पर हमें एमएसएस मिला है या नहीं मिला है। ओके, तो लेट्स सी, हम आ गए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो सबसे पहले मार्केट अभी कैंडल स्टिक्स के फॉर्म में है, तो हम लाइन वाइज स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे। तो लाइन वाइज स्ट्रक्चर देखने के बहुत सारे टूल्स होते हैं। आप इस चार्ट को लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो लाइन स्ट्रक्चर। आप कुछ इंडिकेटर्स का भी यूज कर सकते हो जो मार्केट के मूवमेंट को जिगजैग लाइन के थ्रू शो करते हैं। बट अगर आपको आता है तो आप खुद से भी जिगजैग लाइन क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ। मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर आई, मार्केट फिर ऐसे नीचे आई, मार्केट ऐसे ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, मार्केट ऐसे फिर ऊपर गया मार्केट। मैं ओवरऑल एक ब्लूप्रिंट रेडी कर रहा हूँ इसका। फिर मार्केट ऐसे ऊपर गई, फिर मार्केट ऐसे नीचे आई, फिर मार्केट ऐसे ऊपर गई, फिर मार्केट ऐसे नीचे आई, और फिर मार्केट ऐसे ऊपर गई। अभी तक मैं इतना ही स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कुछ ऐसे, मैं इस पी को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से ताकि चीज़ें क्लियर दिखें। ठीक है, तो हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे कैंडल स्टिक से हटा करके ऐसे नीचे कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो पी जोन था, मार्केट ने जिस पी पर टैप किया था वो हमारा ये वाला जोन था। मार्केट ने इस पी पर टैप किया था। ठीक है, मार्केट ने जब इस पी पर टैप किया तो हमारा एमएसएस पॉइंट कौन सा होगा। हमारा एमएसएस पॉइंट तो ये होगा, प्रीवियस पुलबैक वाला लेवल तो हमारा यही है। बट मार्केट ऐसे ऊपर गई, मार्केट ने एमएसएस नहीं किया, और मार्केट अगेन ऐसे नीचे आके वापस ऊपर चली गई। तो अब आप सोच रहे हो कि अरे ये तो मेरा मूवमेंट ऐसे छूट गया। कोई दिक्कत नहीं, हम एंट्री लेंगे कंफर्मेशन पर ही। बट यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने कर दिया एमएसएस। दिस इज आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट। ओके, और एमएसएस करने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ऐसे नीचे की ओर आई है। तो हम चलते हैं कैंडल स्टिक पर देखने के लिए, मतलब वन डे के पीवाई पर मार्केट ने टैप किया, 1 आवर पर हमें एमएसएस मिल गया। अब हम देखते हैं कि हमें री एंट्री कहाँ मिली। ओके, आप और भी लोअर टाइम फ्रेम का यूज करके चेक करोगे तो आपको एक एमएसएस यहाँ पर भी मिल चुका है। ठीक है, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम का यूज करोगे तो आपको 15 मिनट पे इधर कहीं एमएसएस देखने को मिल जाएगा, और ये जो मार्केट ऐसे डाउन आया है वो 15 मिनट के एमएसएस का रिट्रेसमेंट हो सकता है, और आप यहाँ से भी इस ट्रेड को कैप्चर कर सकते थे। बट मैं 15 मिनट पे बाद में जाऊंगा, अभी मैं 1 डे टू 1 आवर पर आया हूँ। तो जैसे जैसे टाइम फ्रेम अलाइन हो रहा है वैसे वैसे हम चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे 1 आवर का मेरा एमएसएस हो गया। 1 आवर के एमएसएस के बाद मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना कोई पावरफुल पीवाई जोन मार्क करूंगा, या फिर
OTE जोन में, OTE जोन जो मैंने एंट्री मॉडल बताया उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इस पॉइंट पर होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और अब हम देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमें री एंट्री मिली या नहीं मिली। तो मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैंडल स्टिक के चार्ट पे मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मैंने क्या बोला था, मैंने हाई टू लो स्विंग के बीच में हम OTE जोन फाइंड करेंगे या फिर एंट्री जोन फाइंड करेंगे, FVG और ऑर्डर ब्लॉक वाला लेवल। ठीक है, तो मैं मार्क कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये एक यहाँ पे FVG है और एक यहाँ पे भी 2 FVG है और एक ये वाला भी लेवल है। ठीक है, तो मैं अब अपना OTE जोन फाइंड करता हूँ। ये मेरा लो था और ये मेरा हाई था। आप देख सकते हैं कि जो मेरा जो गोल्डन जोन था, मार्केट ने उसको टैप नहीं किया है। मार्केट जस्ट डिस्काउंट जोन में आई 0.5 वाले लेवल से थोड़ा सा नीचे, और उसके बाद ने मार्केट अपसाइड मोमेंट देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई भी री एंट्री नहीं मिली है अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, मार्केट जितना ऊपर तक जाएगी उतना ऊपर तक हम मार्केट को जाने देते हैं, और फिर जो भी हमारा न्यू हाई टू लो बनेगा और उसके बीच में हम अपना फिबोनाची टूल यूज करेंगे। तो मार्केट का रिसेंट हाई यहाँ तक है और मैंने रिसेंट लो से रिसेंट हाई तक मार्केट के बीच में ये टूल फिबोनाची वाला लगा लिया। फिर उसके बाद में हम अपना गोल्डन जोन ऐसे निकाल लेंगे। तो ये रहा हमारा OTE जोन, और ये OTE जोन निकाल लेने के बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर के इस OTE जोन पर एंट्री लेंगे। अभी थोड़ी देर बाद में इस OTE जोन पर एंट्री कैसे लेंगे उसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो यहाँ से मोमेंट निकला है, इस मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा यहाँ से लेकर के ये जो ऊपर तक गया है इसको कैप्चर करने का क्या लॉजिक हो सकता था। ठीक है, तो अभी मैं इन सारी चीज़ों को मिटा लेता हूँ और मैं एक दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं 1 डे का PY था। ठीक है, तो हम 1 आवर पर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। ओके, तो 1 डे का PY था, यहाँ पर मार्केट ने 1 डे के PY पर टैप किया, तो हम आगे 1 आवर पर ही हैं हम, और हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देखेंगे 1 आवर पे। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के मार्केट ने पूरा क्लियर एक बिग FVG के साथ मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो हम यहाँ पर एंट्री के लिए अपना एक PY जोन मार्क कर लेंगे। तो ये जो लास्ट कैंडल है ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो जब 1 आवर का हमने, जैसे सबसे पहले हमने 1 डे का PY निकाला, 1 डे के PY पर टैप होने के बाद हमने 1 आवर पर एक्सपेंशन देखा। 1 आवर पर एक्सपेंशन मिल जाने के बाद हमने 1 आवर का एक PY मार्क किया, और जब हमें 1 आवर का PY मिल गया तो हम सभी जानते हैं कि 1 आवर के PY पर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम अलाइन करके ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने के बाद आप यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने के बाद हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। 5 मिनट पर टाइम फ्रेम पर आने के बाद हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ 5 मिनट पे यहाँ पर, और उसके बाद जो मेरा PY था वो मेरा PY क्रिएट हुआ यहाँ पर, और इसके बाद मैं इस लो का ऐसे लगा करके इजीली अपना एंट्री डिफाइन कर सकता था अपसाइड के लिए। ठीक है, यहाँ से मेरी एंट्री होती और मैं अपना एसएल रखता इस 5 मिनट वाले MSS के जस्ट नीचे। ओके, यहाँ पर, और जो भी मेरा टेक प्रॉफिट होता मैं कोई 1 आवर की लिक्विडिटी को टारगेट करता या फिर PY को टारगेट करता। वी ऑल नो हम अपने बायस के साथ ट्रेड को अलाइन कर रहे हैं, तो हम मतलब एक अच्छा सा टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो 1 आवर के अकॉर्डिंग जो हमारा लिक्विडिटी पॉइंट था ये MSS वाला ही लिक्विडिटी पॉइंट था, तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर गया। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैंने एक्सपेंशन देखा। उस एक्सपेंशन वाले जहाँ पर एक्सपेंशन हुआ था वहाँ पे मैंने अपना एक PY जोन मार्क कर लिया। उसके बाद मैं 5 मिनट पर गया। 5 मिनट पर मैंने MSS देखा उस 1 आवर वाले PY के अंदर। ठीक है, और उसके बाद मैंने 5 मिनट पे MSS का लो का ऐसे लगाया और अपनी एंट्री की, और उसका टारगेट था 1 आवर का लिक्विडिटी। ठीक है, तो आप ये ट्रेड इजीली कैप्चर कर सकते थे अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो तो।
और मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर कैप्चर किया था और इससे रिलेटेड अपडेट मैंने शेयर किया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एमएसएस के बाद हमें तो री एंट्री नहीं मिली, बट हमने एक ओटी जोन निकाला था। जो ओटी, मैं फिर से उस ओटी जोन को मार्क कर लेता हूँ। सबसे पहले आप समझ गए कि ये वाला जो एक्सपेंशन था इसको हम कैसे कैप्चर कर सकते थे। अगर आप चाहते तो आप अपने बायस के हिसाब से एसएल को ट्रेल करते करते आप पूरा ये मोमेंट कैप्चर कर सकते थे जो कि इस लिक्विडिटी तक आया है। ठीक है, तो हम उतना नहीं जाते, हम चीज़ों को काफ़ी सिंपल रखते हैं। हमें शो ऑफ करने, मतलब टारगेट का शो ऑफ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी ने कैप्चर किया हुआ तो बहुत बढ़िया, वरना अगर बायस के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप एसएल को ट्रेल करते हुए रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेंड को पूरा कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम अपना एक ओटी जो निकाल लेते हैं इस लो से इस हाई तक, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से यहाँ पर तो हमें री एंट्री नहीं दी। हालांकि जो एक्सपीरियंस लोग होंगे वो ये जो ब्लैक कलर वाला कैंडल दिख रहा है ना आपको, वो इस पीवाई जोन को मार्क करके भी ट्रेड यहाँ से ले सकते थे, जैसा कि मैंने किया था। ठीक है, तो हम यहाँ हाई टू लो अपना लगा लेते हैं और उसके बाद हम अपना यहाँ पे गोल्डन जोन फाइंड कर लेते हैं। दिस इज आवर गोल्डन जोन। ठीक है, अब मैं फिबोनाची को रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब मार्केट इस पे टैप हुई तो इस पे टैप होते ही हम डायरेक्ट एंट्री नहीं ले लेंगे। आप डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो, लेकिन डायरेक्ट एंट्री में दिक्कत ये होती है ना कि हमारा एसएल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। हमें एसएल को कम से कम रखना चाहिए और टारगेट प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम वेट करेंगे कि मार्केट इस जोन से सबसे पहले हमें एक्सपेंशन तो दिखाए, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट कितनी बड़ी रेड कैंडल के साथ गिरी हुई थी और यहाँ पे क्लियर एफवीजी उसने क्रिएट किया था। तो ऐसे मोमेंट में बिना मल्टीपल कंफर्मेशन के हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले मार्केट ने इस जोन को टैप किया। ये जो जोन है ये हमारा 1 आवर का एमएसएस के बाद री एंट्री जोन था, जो कि गोल्डन जोन भी हम इसको बोल सकते हैं। मैंने इसको फिबोनाची टूल से फाइंड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट ने इसको टैप किया। मार्केट ने इसको टैप करने के बाद आप देख सकते हैं 3 कंटिन्यूएशन में ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, कंटिन्यूएशन में 3 ग्रीन कैंडल बनी है और अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 1 आवर का री एंट्री वाला पॉइंट था, री एंट्री वाले एमएसएस का री एंट्री वाले पॉइंट पे भी अगेन यहाँ पे एमएसएस हुआ है। ये आपका एमएसएस पॉइंट है। ठीक है, ये आपका एमएसएस पॉइंट है और मैंने बोला एमएसएस पॉइंट में अगर आपको पावरफुल पीवाई दिखता है तो आप वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही मतलब पावरफुल एफवीजी था यहाँ पे। ठीक है, इस एफवीजी को मार्केट ने टैप भी किया और यहाँ से रिजेक्शन भी दिखाया। आप ये रिजेक्शन कैंडल देख सकते हो। तो आप सिंपली अगेन यहाँ से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे यहाँ से, जिसका एसएल आप इसके नीचे भी रख सकते थे या तो फिर आप इस एफवीजी के पास भी रख सकते थे और अगेन आप 1 आवर की लिक्विडिटी को टारगेट कुछ इस तरह से कर सकते थे। ठीक है, टोटल हमने 2 ट्रेड देखा यहाँ पे। सबसे पहले तो हमने ये एक ट्रेड देखा। इस ट्रेड में हमें 125 पॉइंट कैप्चर हुए, ऑलमोस्ट 100 पिप्स इसमें यहाँ पे कैप्चर हुआ और यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 73 पॉइंट्स कैप्चर हुआ। ओके, अगर मैं इसकी टेक प्रॉफिट की बात करूं तो आप ऊपर की लिक्विडिटी तक को भी टारगेट कर सकते हो, जो कि अभी पेंडिंग है। एंड देखते हैं मंडे को मार्केट कैसी ओपनिंग होती है, उसके हिसाब से हम अपसाइड की जो भी टारगेट है लिक्विडिटी दे रही है उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 1 आवर का ये जो लिक्विडिटी है इसको ही मैंने टारगेट किया था और इस ट्रेड को भी मैंने अपने ग्रुप पर शेयर किया था। इस ट्रेड को भी मैंने अपने ग्रुप पर शेयर किया था, इस ट्रेड को भी मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था। और जो यहाँ से ये डाउन साइड की ट्रेड आई है, इस ट्रेड को भी मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था। ठीक है, तो ये जो डाउन साइड की ट्रेड है ये तो हमारे बायस के अगेंस्ट है। ये डाउन साइड की ट्रेड मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मैं कंफर्म था कि एमएसएस की री एंट्री जरूर होगी और मार्केट इतना ऊपर निकल गया है तो एमएसएस की री एंट्री इतनी नीचे है तो हमें यहाँ से यहाँ तक एक डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मैंने मल्टीपल अदर कंफर्मेशन के साथ ये डाउन साइड की ट्रेड को कैप्चर किया था। बाय द वे वो बायस के अगेंस्ट में है, इसलिए मैं उस ट्रेड को इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उस ट्रेड के पीछे की स्ट्रेटेजी कुछ और थी। इस वीडियो में मैंने बस आपको कुछ चीज़ें क्लियर की है, जैसे कि एमएसएस के बाद हम एंट्री कैसे करते हैं और
चीज़ों को टाइम फ्रेम के साथ अलाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे 1 डे के पीवाई पर टैप किया। 1 डे के पीवाई पर टैप होने के बाद मार्केट ने 1 आवर पर एक्सपेंशन दिखाया, तो हम 1 आवर पर शिफ्ट हो गए और 1 आवर पर हमें एक एक्सपेंशन देखने को मिला। आफ्टर एक्सपेंशन ऑन 1 आवर हम शिफ्ट हो गए 5 मिनट के चार्ट पर, 1 आवर का उस पीवाई जोन को मार्क करके, और 1 आवर के उस पीवाई जोन में हमने 5 मिनट पर एक अगेन एंट्री कंफर्मेशन फाइंड की एमएसएस की। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे एमएसएस की एंट्री कंफर्मेशन मिली और हमने एमएसएस के लो का एसएल लगा करके ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, आप इस ट्रेड का टेक प्रॉफिट यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते थे, आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपना एसएल और टेक प्रॉफिट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेड। ठीक, उसके बाद 1 आवर पर हमें एमएसएस देखने को मिला। 1 आवर पर एमएसएस होने के बाद हमने अपना एंट्री जोन फाइंड किया, ओटीई जोन। ओटीई जोन पर जैसे ही मार्केट ने टैप किया, हमें अगेन 1 आवर पर एक एमएसएस देखने को मिला और हमने एक एफबीजी से यहाँ पे अगेन एमएसएस एंट्री मॉडल का यूज करके एक एंट्री बनाई और हम यहाँ पे अपसाइड की इस लिक्विडिटी तक को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली अपडेट शेयर करता हूँ मार्केट से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कशन ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो। आपके डाउट को जरूर सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।